किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरों को तिलक लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये छोटी सी कहानी है पुराने जमाने के 10 लोगों की, जो कि आध्यात्मिकता का अर्थ ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले। वो अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग संतों से मिले, आध्यात्मिक गुरुओं से मिले। मतलब जहाँ पर किसी ने बताया कि वहां पर आध्यात्मिक गुरु है या वहां पर कोई संत है, महाराज है, वो वहां पर गए और आध्यात्मिकता का मतलब ढूंढने लग गए। काफी टाइम लग गया उनको। जब वो वापस आने का उनका समय हुआ, पहाड़ी इलाका था, और जब वो वापस आ रहे थे तो बारिश का सीजन शुरू हो गया। वापस आते हुए जब वो वापस पहुंचने वाले थे तो नदी आती थी, जिसका कि पानी की बहाव काफी ज्यादा तेज हो गया बारिश की वजह से। काफी मतलब उसमें तूफान आ रहे हैं, मतलब लहरें थी काफी। वो काफी टाइम तो वो उधर किनारे पर बैठ के प्रतीक्षा करते रहे कि कब ये बारिश थमेगी, कब ये तूफान ठीक होगा और हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे। काफी टाइम वेट करने के बाद, काफी देर वहां तट पर बैठने के बाद, थोड़ा सा नदी का बहाव ठीक हुआ, तूफान कम हुआ, तो वो लोग धीरे धीरे उस नदी को पार करने लगे। वो नदी को पार करके दूसरे किनारे पर जाके पत्थरों पर बैठ गए और बातें करने लगे। तो किसी का ये सुझाव आया कि हम सबको गिन लेते हैं कितने लोग हैं। एक बंदे ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। उसने कहा अरे भाई 9 ही बंदे हैं, आप तो 10 गए थे, 9 ही कैसे? दूसरे ने कहा अरे नहीं, मैं गिनता। उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसकी भी 9 पर गिनती रुकी। सारे बड़े उदास हुए। तो आध्यात्मिकता का मतलब ढूंढने गए थे और अपने एक दोस्त को खो दिया। अब किस मुंह से हम गांव जाएंगे? सारे बड़े उदास हो गए, क्योंकि आंखें नम हो गई कि हमने अपने बड़े अच्छे दोस्त को खो दिया। रोने लग गए। रो ही रहे थे, तभी वहां पास से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने देखा कि 10 लोग हैं, ये रो क्यों रहे हैं? तो उनके पास गए और पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया कि हम लोग आध्यात्मिकता की खोज पर निकले थे और हम लोग 9 लोग बचे हैं, 10 लोग घर से निकले थे। एक जो है हमारा साथी, वो इसी जो ये नदी है इसके बहाव में शायद बह गया, उससे ये नदी पार नहीं हुई। अब हम किस मुंह से घर जाएंगे? तो महात्मा ने कहा कि रुको, मैं गिनता हूँ। तो महात्मा ने गिनती शुरू, 5 6 7 8 9 10। कहा भैया आप पूरे हो, 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत रो। उन्होंने कहा कि अरे महात्मा जी, अब आप हमारी गिनती पर संदेह कर रहे हैं, हमारी गिनती कैसे गलत हो सकती है? हम इतने लोग हैं, 9 लोगों ने हमने गिनती करी है। तो महात्मा ने उनको समझाने की कोशिश करी, पर वो अड़िग थे, वो माने नहीं। तो महात्मा जी वहां से चले गए। अब ये बंदे मतलब काफी उदास हैं, रो रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बैठते हैं, क्या पता वो अगर बहाव में गए हैं तो किसी किनारे जाके वापिस आ जाए या कहीं से निकल आए। तो 2-3 घंटे बैठने के बाद एक दोस्त जो है वो नदी की तरफ गया कि मैं उसको ढूंढ लूं, कहीं नदी में गिरा ना पड़ा हो, दिख ना रहा हो। तो उसने जैसे ही नदी के अंदर देखा तो उसको अपनी परछाई दिखाई दी। वो एकदम से चिल्लाया, अरे वो देखो, ये लाश तो यहाँ पड़ी है, आजो आजो। सबको बुलाया और जैसे ही दूसरे बंदे ने भी अंदर झांका तो उसने भी देखा अपना चेहरा। अब उनको ये पता नहीं कि ये उन्हीं का चेहरा है, पुराने जमाने की बात थी, उनको क्या पता दर्पण क्या होता है, मिरर क्या है, उसको अपनी शक्ल दिखाई दे। अब सब लोगों ने सोचा कि अब इसको निकालते हैं और इसका क्रियाक्रम करते हैं। लकड़ियां जोड़ने लग गए 3-4 दोस्त, और 3-4 लोग उसको निकालने की कोशिश में लग गए। तभी 2-3 घंटे हो चुके थे, महात्मा जी वहां से वापस जा। महात्मा जी जो वो देख रहे हैं कि अब तो ये लकड़ियां चुन रहे हैं, क्या हो गया इनको? कुछ लोग वहां खड़े हैं, कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। तो फिर उनके पास गए और उन्होंने कहा कि क्या हो गया, अब ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम उसके क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे हैं, वो देखो उसके नदी के अंदर पड़ा है। तो महात्मा जी कहते हैं आप साइड हो, मेरे को देखो। जब महात्मा जी ने उसमें देखा, उसने कहा अरे यार, ये तो आप ही की परछाई है, ये तो आप ही के दर्पण की इमेज है, ये तो आपका ही चेहरा दिख रहा है, ये कोई लाश नहीं है। तो वो बंदों ने महात्मा की बात सुनने के लिए एक साथ सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और महात्मा ने कहा कि गिनती आप ही करो, पर अपने खुद से शुरू करो। एक बंदा उनमें से खड़ा हुआ और उसने गिनती करी
पहले अपने को गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो 10 पूरे हुए। जैसे ही 10 पूरे हुए तो उन्होंने महात्मा का धन्यवाद किया, उनको कहा कि आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम तो उसको बाहर ढूंढने के लिए निकले थे, हमें क्या पता था वो हमारे अंदर है। तो महात्मा ने उनको कहा कि जो कुछ भी इस दुनिया में है, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर हमें खुद को बदलना होता है। अगर हम खुद बदल जाते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। ये छोटी सी कहानी जो वो साधु ने बताई उनको, वो हमें काफी बड़ी शिक्षा देके जाती है कि अगर हमें दुनिया को बदलना है तो पहले हमें अपने को बदलना है। हम कुछ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। अगर हमारे विचार साफ हैं, स्वच्छ हैं, तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। हमें पहले अपनी सोच को, अपने विचारों को अच्छा करना है, तभी जाके हम दुनिया को बदल सकते हैं। शुरुआत खुद से करनी होगी, शुरुआत खुद से करनी होगी, तभी जाके ये दुनिया को बदला जा सकता है। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, पहला कदम नहीं उठाओगे, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। क्योंकि दूसरों को तिलक लगाने से पहले अपनी उंगली पर भी लगाना पड़ता है। एक बार फिर से मैं वही कहूंगा जो अक्सर कहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्म के साथ करते रहो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।